तुम अपनी बहुत सारी शिकायतें मुझसे कहते हो। तुम्हारी शिकायतें बहुत सारी हो गई हैं जिसका निपटारा नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है। तुम्हें इससे बहुत परेशानी हो रही है। तुम नित्य ही इन परेशानियों से जूझते हो और मुझसे शिकायतें करते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मेरे बहुत सारे और बच्चे हैं जो तुमसे अधिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वे अब उन परेशानियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गया हूँ। मुझे उनके कष्टों को शीघ्र ही खत्म करना है। मैं जैसे ही उनके दुखों का अंत कर दूंगा, तत्पश्चात मैं निश्चित रूप से तुम्हारी परेशानियों को खत्म करूंगा। मुझे तुम्हारी सारी शिकायतों का इल्म है। मैं तुम्हारी शिकायतों से अनभिज्ञ नहीं हूँ और मैं तुम्हें इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी शिकायतों का अंत होगा और एक एक करके सभी के समाधान तुम्हें मिलेंगे। तुम अपनी शिकायतों के बारे में और नहीं सोचना, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हारी शिकायतों को सुनकर उनका समाधान ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें ऐसी पीड़ा नहीं दे सकता हूँ। तुम नित्य मेरी आराधना करते हो। इसके साथ संध्या काल में कुछ देर बैठकर नित्य मेरा ध्यान करना, मेरे नाम का जाप करना। तुम्हें अपने क्रोध की अवस्था पर नियंत्रण रखना है, बल्कि इसको खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि इस क्रोध की अवस्था या जल्दबाजी के कारण तुम्हारे बहुत से काम रुके हुए हैं, या जो पूरे हो सकते हैं वे पूरे नहीं हो रहे हैं। तुम कोशिश करते हो कि तुम जल्दबाजी ना करो या क्रोध ना करो, लेकिन अब तुम्हें इसके लिए अत्यधिक प्रयास करना होगा। यदि तुम इन त्रुटियों पर कार्य करोगे तो तुम्हारी शिकायतों का भी समाधान शीघ्र होगा। तुम अपनी किसी चीज़ के लिए अफसोस कर रहे थे जो या तो तुम्हें मिली नहीं या तुम्हारे पास थी लेकिन अब नहीं है। तुम्हें उसका अफसोस नहीं करना है, क्योंकि वह उस समय तुम्हारे लिए सही नहीं थी। उसका उस समय जाना तय था, वही तुम्हारे लिए हितकारी था। लेकिन अब आने वाले समय में तुम्हें उससे बहुत कुछ बेहतर मिलने जा रहा है। जीवन का यही स्वरूप है जो हमेशा अपना अस्तित्व बदलता रहता है और नए नए आकार में हमारे सम्मुख प्रकट होता है। कभी ये हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी हमें अच्छा नहीं लगता है। वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। जो भी हमारे लिए होता है या जो भी हमारे पास से जाता है, वह हमारे लिए सदैव हितकारी होता है, प्रकृति का नियम होता है। तुम्हें अब उस अफसोस से बाहर आना है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म कर रहा हूँ और उनके समाधान शुरू कर रहा हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।